हेलो स्टूडेंट्स, आज हम RSMSSB द्वारा आयोजित CET के पेपर को सोल्व करेंगे, जो कि मेरे YouTube पे सेकंड वीडियो है। इसी प्रकार मैं आगे भी RSMSSB का आज तक के जो भी लगे हैं वे पेपर सोल्व करके बताऊंगा आपको ट्रिक सहित, ठीक है ना। तो पहला सवाल है आज के पेपर में, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इसका आंसर है 1856। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखो, विजय सिंह पथिक टोटगढ़ जेल में रहे थे, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में, ये भी सही है। केसरी सिंह बाहरट केसरी हजारी, याद करने का तरीका, तो ये भी सही है। जोरावर सिंह बरेली जेल, ये गलत है। बरेली जेल में तो प्रताप सिंह बाहरट रहा था, प्रताप सिंह। मैंने याद ऐसे कर रखा है, प्रताप पैसे स्टार्ट होता है तो बरेली जेल, तो प्रताप सिंह बाहरट इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी शांत त्रिवेदी द्वारा, ठीक है। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की। इसने पुनर्स्थापना की थी 1938 में, ठीक है ना। उससे पहले 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। तो जिसमें से पहला तो था उनमें अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, याद रखना इसको, अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। और दूसरा था कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी, ये तो 1938 में कर दी थी। उसके बाद में 1938 में जमनालाल बजाज और इसके साथ में थे हीरालाल शास्त्री, तो इनके साथ में मिलकर पुनर्स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसकी, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? यह देना प्रारंभ किया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से, ठीक है। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय, देखो कलकत्ता से दिल्ली लाया, तो हार्ड कार्य किया था, बिल्कुल हार्ड कार्य। तो इसलिए इसका आंसर याद करने की ट्रिक बता दी मैंने, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, स्थापना प्रतिस्थापित की थी। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में होता? खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के। और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात का स्थान है। जो चंपारण आंदोलन के बाद में गुजरात में खेड़ा किसान आंदोलन स्टार्ट किया था 1918 में, ठीक है ना। तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में गद्दर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ये किया था उर्दू में। अगला सवाल है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? यह किया गया था 1909 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंस्टेंट बिल 1891 में पारित किया गया था? यह BM मालाबारी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये किया था आउवा के। फेमस क्वेश्चन RSMSSB बार बार रिपीट करता है इसको। तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएगी दशरथ शर्मा, ठीक है ना। ये भी अच्छा सवाल है, किताबों के संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो किताब से संबंधित। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत ये थे लालदास। फिर है इजलास खास, देखो इजलास खास, और खास आदमी कौन होता है? जो कि अपने सज्जन होता है। तो इजलास खास का गठन किसने किया था? महाराजा सज्जन सिंह ने, ठीक है। सुमिलित कीजिए, अपने को सुमिलित करना है। देखो, बादला नमदा पाव रजाई, तो देखो हम मिश्रण रखें, पाव रजाई तो जयपुर की फेमस है, ठीक है, पाव रजाई 100 ग्राम वाली। नमदेव में से होता है टोक के, और बादला होता है जोधपुर के, ठीक है। तो बच गया क्या? खेसला, और खेसला होता है लेटा के। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सी है, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ये की थी चंद्रसेन ने, राव चंद्रसेन ने।
सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी शब्दकोश से। ये भी फेमस क्वेश्चन है, किताबों के नाम पूछे अगर लेखक के नाम पूछे उनमें, ठीक है। जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी कौन थी? ये थी स्वांगिया माता। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन है? तो इसमें आ जाएगा महाराव राजा बहादुर सिंह, ये आंसर हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय खा स्थित है, ये आ जाएगा जयपुर में। बेंगटी गांव, बेंगटी भी बोलते हैं कई बार, फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? ये हो जाएगा हड़बुजी का। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में यह स्थित है? ये श्रीगंगानगर, ठीक है। बीलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, RSMS भी पूछता है ऐसे सवाल। इसमें आ जाएगा बराड़ी, बराड़ी बोलते हैं उन चित्रों को, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतर पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? रावत भाग सिंह का बना हुआ है स्मारक। सम्मिलित करने वाला सवाल है फिर वही गोविंद किताब, ये तो किताबों का नाम करना होता है। ये देखो कुंभा का सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में अधिकतर पूछे जाने वाला सवाल, तो मैंने एक ऑप्शन तो कुंभा का संगीत राज हो जाएगा, ठीक है। गोविंद का नाथ द्वार दीपिका हो जाएगा, नाथा का वास्तु मंदिर हो जाएगा। बच गया क्या? मंडन का देव मूर्ति प्रकरण, ठीक है। तो इस प्रकार ही हो जाएगा इसका पहला आंसर। किताबों का नाम हर एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड की हो, RPSC कोई सी भी एग्जाम लो। लोक देवता देवनारायण जी का फड़के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? ये किया जाता है जंतर। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्री द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, ये तो सबको पता होता है, टूटिया किया जाता है, ठीक है। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी। अगला है, कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा सावन सिंह। जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी से, फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोएट्री के, और ब्लू पोएट्री का संबंध रहता है जयपुर से। और ब्लू पोएट्री होता क्या है? मिट्टी के बर्तनों उन पे नीला कलर किया जाता है, जैसा कि आपके चित्र में देख पा रहे होंगे। ये ब्लू पोएट्री होती है, ये जयपुर की फेमस होती है, ठीक है। और एक होती है ब्लैक पोएट्री, वो होती है कोटा की, ठीक है ना। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोएट्री से। बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517 सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, सामेल का युद्ध 1562, ये गलत है। इसकी जगह आ जाएगा 1544, जो है गिरी सामेल का युद्ध या सामेल का युद्ध भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ये 1544 में होता, और बाकी हरमाड़ा का युद्ध 1557 में, ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्रा ही प्राप्त हुई थी? ये फेमस क्वेश्चन है, राजस्थान में बेराट जयपुर में से, ये आंसर हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरदास नागर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, लगभग सितंबर में तो हटता है, मध्य सितंबर के लगभग, ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? पूछा नहीं गुजरता, तो देखो यूपी से गुजरता है, MP से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उसके बाद में गुजरता है आंध्र प्रदेश, AP और ओडिशा। एक ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा पहले, ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा। तो इसमें तो तमिलनाडु ऑप्शन दे रखा है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। 5 राज्यों से गुजरता है, मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़ा करो इन ऐसे सवालों को, कंफ्यूज कर देता है वो जल्दबाजी में, एग्जाम में घबराहट रहती है। मैंगो सावर्स तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, ये भी सही है। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल की, ये सारी बरसात हो गई और उनके नाम होते हैं, ठीक है ना। बारदोली चीड़ा केरल, ये गलत है, बारदोली चीड़ा होता है असम का, ठीक है ना, तो सुमेल नहीं है पूछा है। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है,
ये है बोकारो, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इंडिया लेवल के क्वेश्चनों में। रेलवे का था फेमस क्वेश्चन है ये, झारखंड बोकारो, ठीक है, लौह उद्योग के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमिलित नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल, बिल्कुल बरसात की जगह वहाँ होते हैं चावल। गेहूँ यूपी में सबसे ज़्यादा होते हैं, सही है। चाय गुजरात में, चाय गुजरात में नहीं होती, असम में होती है, असम पश्चिम बंगाल उधर, ठीक है ना। जूट असम में होता ही है, तो ये हो जाएगा चाय वाला, गलत गुजरात वाला। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, ये तो ट्रांस हिमालय का है। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य का है? धूमिल तेंदुआ है त्रिपुरा का, और एक होता है एक सींग वाला गेंडा, वो होता है असम में होता है, ठीक है ना। सौंदर्य और मैंग्रोव वन, ये तो मैंग्रोव वन, ये तो बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। ज्वारीय वन, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के तटों में सबसे बड़ा डेल्टा ज्वारीय वन है ना, सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पाए जाते हैं ये ज़्यादातर। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? ये मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित का कौन सा झील सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र, सही है। चिल्का ओडिशा, ये भी सही है। पुलिकट कर्नाटक, ये गलत है, ये है आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु भी बोल सकते हैं, दोनों में है, तो ये गलत हो जाएगा। भीमताल उत्तराखंड, ये ठीक है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या थी? ये थी 21.31। कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित सुमेलित नहीं है? ये बार बार पूछा जाता है, मैं आपकी ट्रिक बता के बताऊंगा, एक सवाल अलग से बताऊंगा इसमें सारी नहरों को कैसे याद करें। तो कौन है? गंगानगर बीकानेर, ठीक है। कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, ये गलत है, ये आ जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें होती है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। करनी बीकानेर जोधपुर से, है जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर, ये सब ठीक है, ये हो जाएगा बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर, देखो समांतर विकसित होता है, समांतर हो तो सी पे होता है, ठीक है। काला गुमान, ये तो पिछला पेपर में मैंने बताया था, गुमान है पन्ना, ये पन्ना के तीखी क्षेत्र उत्पादन के लिए जाना जाता है, काला गुमान पन्ना के लिए, ठीक है ना। उठा उठा के ऐसे कैसे रिपीट करता है RSMSS में, अच्छे से इनको पेपर को सोल्व कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित होता है रामगढ़ बारा में। अब ऐसा मत सोचिए कि RSMSS के पेपर है, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए सभी पेपरों की, बार बार रिपीट होते हैं RPSC RSMSS सब में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? सोरसेन बारा में बिल्कुल सही है। वन विहार धौलपुर सही है। बंदबाराट भरतपुर में सही है। केसरबाग उदयपुर, ये गलत है, केसरबाग तो बूंदी में है, कई बार कोटा भी लिखा हुआ जाता है, बूंदी कोटा, ठीक है ना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित किसी स्थित है? BSHW, जब आप इनको कोपेन का वर्गीकरण पढ़े होगे, BWHW है ना, BSHW, AW, CWG, तो इनमें बी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में होता है बट पहले बढ़ी आएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे है ना, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ऐसे सवालों को याद करने का तरीका यही है, वो जमाना गया जब आप ट्रिक याद करते हो, गुरु से जरा सरक हो रहा वगैरह वगैरह, है ना, तो वो जमाना गया। आजकल कोई छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पूछ लेता है, तो सीधा सा तरीका है, आप उनको क्रम के अनुसार लंबाई याद करने की कोशिश करो। आपको अजीब सा लग रहा हो कि सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो इनको लिख लिख के एक बार लंबाई लिखने की कोशिश करो, आप बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जैसे जरगा की बात करें तो ये तो होती है 1431 मीटर, ठीक है ना। रघुनाथगढ़ होती है 1050, सज्जनगढ़ होती है 938 और लीलागढ़ होती है 870। तो ये क्रम हो जाएगा इनका, बिल्कुल आसानी से ही प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के तो एक बार याद हो जाएगी। आपको 2-4 बार तो अजीब सा लगेगा लेकिन याद हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका यही है, बाकी ट्रिक का ज़माना गया। आजकल छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कुछ भी पहाड़ी पूछ लेता है, फिर बच्चे देखते हैं कि अरे अरे क्या क्या दीदी, कौन सी पहाड़ी दीदी। तो ट्रिक का ज़माना गया, मीटर में याद करो, सबसे बेस्ट तरीका। अगला सवाल है, मानसून 2001 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा 60% से
ज़्यादा बरसात हुई, ये हुई थी चूरू में। अल्पिसोस मृदा पाई जाती है जयपुर 2 साल भर में। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? यह है उदयपुर में। दोहद येलो, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अजीब सा। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? आगे पूछ सकता है ऐसे सवाल, चने की है, ठीक है ना। अजीब सवाल है, वापस पूछ सकता है ये। दोहद येलो, चने की, येलो पीली है ना। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति, एसटी की बात कर रहा है ना, का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? अनुसूचित जनजाति सबसे कम ये पाया जाता है बीकानेर। बीना, ऐसे याद करो कि एसटी बिना नौकरी लगना आसान है, एसटी वाले आसानी से नौकरी लग जाते हैं, तो बीना ऐसे याद रखना, बीकानेर, नागौर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन है? ये तो अजमेर है। कई बार, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, तो बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी है? अध्यारोपित ले लो, वन की आस ले लो, ये सारी नदी बनास नदी की बात हो रही है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में है, बिल्कुल सही है। जीसी कासीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, ये भी सही है, तो इसमें आ जाएगा सी वाला। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? ये केंद्र सरकार में भी लागू होती है, सब जगह लागू होती है। 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, फिर 6 महीने बाद आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू हो रहा है, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह ये जोड़ा गया था, 42वें में नहीं जोड़ा गया था, ये गलत है। ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? राजीव गांधी सेवा केंद्र ये दिया गया। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50, ये तो चेंज होती रहती है, ध्यान रखना, कर्नाटक का क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई है, ये कर दी गई है 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहा कि मुख्य न्यायाधीश से करंट के क्वेश्चन, ये भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के। निम्नलिखित में से गलत युग में ये विधानसभा सदस्यों की संख्या है, मणिपुर 60 से है, मिजोरम 40 से है, मेघालय 50, ये गलत हो जाएगा। मेघालय में है 60, ठीक है ना, और सिक्किम 32, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऐसे कर लिया करो जैसे सोल्व करते हो ना पेपर एग्जाम में भी, तो गोला लगा लिया और गलत पूछा है कि सही पूछा है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 सम्मिलित है, सही है। 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। 6 आगे 6 अध्याय में विभक्त है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? डी वाला गलत हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को उपबंध है? अनुच्छेद 44। अभी नरेंद्र मोदी जी अपने पर पीएम ने भी मुद्दा छेड़ा था यूसीसी लागू करने का, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, जो कि अनुच्छेद 44 में फेमस क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछा जाएगा बार बार, और हमेशा पूछता है। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? ये 1957 पेश किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष, ये पहले था CSO ने किया था, 2004-05 से बदल कर 11-12 कर दिया। इकोनॉमिक्स से लगभग एग्जाम में हर में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स जिसमें भी हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी, तो इसका था तेज और अधिक समावेशी। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? UPI, अपन करते हैं ना फोन पे वगैरह, UPI, तो इसका है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होती, ये आ जाएगा आंसर। आय की असमानता की मापा जाता है, लोरेंज वक्र सही है, गिनी गुणांक सही है, गरीबी रेखा ये इससे नहीं नापा जाता है, सापेक्ष
गरीबी, इससे भी नापा जाता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड वाला। ये भी RS में भी पूछा था, RS 2023 प्री में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से पीली क्रांति, पीली क्रांति होती है तिलन से संबंधित, ठीक है, से संबंधित नहीं है पूछा है, नहीं है। तिल बिल्कुल तेल निकलता है, सरसों का तेल, खाद्य तेल, तो बच गए क्या, चने का तेल नहीं निकलता, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है, पहला राज्य बना था अभी बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, राज्य सूची में स्टाम्प शुल्क केंद्र में आता है, कस्टम शुल्क केंद्र में आता है ना, ये गलत हो जाएंगे। लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स ये राज्य सूची में आते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है, संरक्षण को नहीं माना जाता। 15 वित्तीय आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को वर्टिकल हिस्सेदारी ये दे रही थी 41% रखी जाए। जब भी बजट आए, बजट का सर्वे वगैरह प्रिंट करवा लेना चाहिए और फंडना चाहिए। राजस्थान में तो उठा के RSMSS तो वहीं से क्वेश्चन पूछता है, पुटअप करता है। जब भी बजट आए, बजट की प्रिंट कढ़ाओ और बजट को गोट के पी जाओ, आराम से अंडरलाइन कर करके याद कर लो, जो जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन देखते जाओ। गेहूं और दलहन पर फिर बजट में से है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये था 7-8 में। निम्नलिखित से नीचे दी गई, ये भी बजट में से पूछा जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये था डीडवाना नागौर। ITEC ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर। मेवाड़ शुगर मिल्स मेवाड़ भोपाल सागर में चित्तौड़। JK सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा ये भी चित्तौड़, तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ, ये हुआ था 18 दिसंबर 2019 में। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म ये हो जाएगा अलवर जयपुर में, सबसे ज़्यादा सरसों उधर ही होती है। ठीक है ना। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में आधार कीमतें वर्ष 2021-22 में अग्रिम कृषि समृद्ध क्षेत्र का योगदान रहा है। देख लो फिर से बजट से पूछा है, ये बजट में से उठा के सवाल ऐसे कैसे देता है, 28.85%। राजस्थान के जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रमशः होती है, ये होती है 50-50%। ये सारे बजट में से उठा के ऐसे कैसे सवाल पूछता है इकोनॉमिक्स के। तो लगभग किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी, ये अभी की गई थी 2022 में। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2000 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्क का लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है 17 को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमिलित नहीं है। पांचना करौली सही है, ओराई चित्तौड़ सही है, गुड़ा बूंदी सही है, मानसी वाकल डूंगरपुर ये गलत हो जाएगा, मानसी वाकल तो उदयपुर में। लास्ट है, एरिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, ये किए गए थे जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। ठीक है। आगे करंट के गणित रीजनिंग के सवाल है, तो मैं आपको गणित की नया बैच स्टार्ट करूंगा, तब गणित के सभी सवाल बताऊंगा। ठीक है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पेपर। इसी प्रकार में RSMSSP के सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा, लगभग जो भी है 150-200 पेपर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।